प्रशासन तो मेरा बिक चुका है ना। पूरा यहाँ का प्रतिनिधि जहाँ मर्डर हुआ है उधर केसरिया थाना अंतर्गत दिलावरपुर एसपी साहब मोतिहारी, उनके यहाँ कॉल किया गया तो वो कह रहे हैं से मैं अपने हिसाब से चलूंगा ना, मेरा थाना प्रभारी जो है वो अपने हिसाब से चलेगा। तो ये लोग तो बिका हुआ है कि लड़का को मर्डर हुआ होता तो ये थोड़ी वो कहते से मैं अपने हिसाब से चलूंगा। अभी तक वो थाना एक बार भी यहाँ आया है पूछने से हाँ क्या एथी में है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक मंजिली का जो घटना चल रहा था, बहुत ही फेसबुक, यूट्यूब, जितने भी सोशल मीडिया पे हैं, सबके साथ में देखने को मिल रहा है और मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं और इस पे कमेंट भी कर रहे हैं। और कमेंट में क्या कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स, तो आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि एक पिता हैं और ये अभिषेक के ही पिता हैं और आज जो उनका अभिषेक का श्राद्ध कार्यक्रम का दिन है और कुछ ही क्षण में ब्राह्मणों का भोज होगा और वो खाएंगे और जाएंगे। कुछ गांव वाले आएंगे और खाएंगे और जाएंगे, लेकिन एक पिता के ऊपर जो गिरा हुआ है पहाड़, उसको कौन आएगा उठाने। एक पिता के ऊपर इतना बड़ा पहाड़ गिर चुका है और टूट गए हैं कि क्या बताएं हम। शायद आपके भी अगर ऐसे दुर्घटना हुआ होगा तो आपको भी पता होगा कि एक बेटे के जाने का दर्द कितना होता है। हर कोई अपने बच्चे को पालता है कि मुझे बूढ़े के सहारा मिलेगा, जब मैं बूढ़े हो जाऊंगा तो एक लाठी की तरह सहारा मुझे मिलेगा, लेकिन वो भी सहारा चला गया। मैं आपको इस चीज़ से अवगत कराना चाहता हूं कि जितने भी ये मोहब्बत के आँख पे पट्टी बंद के कर रहे हो तो आप दूर इसको रखें और पट्टी खोल दें कि आँख से आपको दिखाई देने लगे, ताकि आप मोहब्बत ना करें। अगर मोहब्बत करते हैं तो अपने घर वाले को बताएं या तो घर में किसी एक सदस्य को बताएं, और नहीं तो ऐसे ऐसे लड़कियां आपको मारने के लिए तैयार हैं। आप अपने हाथों पर मौत लेके घूम रहे हैं। मेरे व्यूअर्स, अब मैं कितना आपको जानकारी दूं, हर चैनल पर यही बताया जा रहा है कि किसी को मोहब्बत नहीं करना है। पल भर में मोहब्बत करते हैं और मिलने जाते हैं और मौत हो जाता है। लेकिन यहाँ मजरा दो है। अभिषेक का पिताजी का कहना है कि एक पहला मजरा पैसे का है और मंजिली का कहना है कि मजरा प्रेम का है। तो अभी तक क्या हुआ है, कांड जब से हुआ अभिषेक कांड, और आज तक प्रशासन क्या कर रही है, कुछ व्यूअर्स को मुझे अगर देखने को मिल रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं अभिषेक के पापा से जानकारी लेकर मैं आपको बता रहा हूं और पहुंचाने का प्रयास करूंगा आप तक। चाचा जी, प्रशासन आपके साथ अभी तक क्या किया है? अभी तक तो एक रोज मेरे यहाँ आए हुए हैं, 28 तारीख को मेरे यहाँ आए, उसके बाद तो अभी तक वो आए ही नहीं है। अब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मुझे तो कुछ पता नहीं है। अभी तो वो लड़का खुलेआम घूम रहा है, सब चीज़ है। वो प्रशासन तो मेरा बिक चुका है ना। पूरा यहाँ का प्रतिनिधि जहाँ मर्डर हुआ है उधर केसरिया थाना अंतर्गत दिलावरपुर पंचायत है, वहाँ का टोटल प्रतिनिधि उस लड़के के सपोर्ट में है। कह रहा है मैं चंदा बांध कर सबको लड़वाऊंगा, बाकी किसी को अरेस्ट नहीं होने दूंगा। प्रशासन बिकता है, कानून बिकता है, तो अभी बिकिए रहा है, उसमें किसको क्या कहा जाए। अभी फ़ोन कीजिए थाने पे तो बड़ा बाबू बोलेंगे से अभी कुछ होइए नहीं। अच्छा, मैं अपना काम कर रहा हूँ ना। उस दिन डीएसपी साहब के यहाँ फ़ोन मिलाया गया तो मैं अपना ही काम एथी कर रहा हूँ, अपने हिसाब से करूँगा। तो वो लोग तो बिका हुआ है, पूरे प्रशासन वहाँ से नीचे से ऊपर तक वहाँ का। यानी कि आपका आरोप है कि मेरे बेटे के कातिल को प्रशासन अभी तक गिरफ्तार नहीं कर रहा है, इसलिए पैसे से वो बिक चुका है। उस दिन एसपी साहब मोतिहारी, उनके यहाँ कॉल किया गया तो वो कह रहे हैं से मैं अपने हिसाब से चलूंगा ना, मेरा थाना प्रभारी जो है वो अपने हिसाब से चलेगा। तो ये लोग तो बिका हुआ है। वही उनके लड़का को मर्डर हुआ होता तो ये थोड़ी वो कहते से मैं अपने हिसाब से चलूंगा। अभी तक वो थाना एक बार भी यहाँ आया है पूछने से हाँ क्या एथी में है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक बहुत बड़ी सवाल इसमें से निकल के आया महोदय एसपी साहब पूर्वी चंपारण के।
कि काश कोई आपसे बात करता है तो आप कहते हैं कि मैं अपने हिसाब से चलूँगा। लेकिन क्या महोदय, आप अपने हिसाब से चलिएगा और जिसका बेटा चला गया है वो किस हिसाब से चलेगा? है मेरा वो कौन देखेगा इस मेरा परिवार को? मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम गिरफ्तारी तो नहीं हो रहा है, लेकिन दिलासा तो दीजिए। ये मत कहिए कि मैं अपने हिसाब से चलूँगा। अपने हिसाब से चलूँगा तो इस पिता को क्या होगा, कौन देखेगा? एक किस हिसाब से चलें? आइए और इनको सुझाव दीजिए। ठीक है, गिरफ्तारी करने में आपको लेट लग रहा है तो आकर तो बता सकते हैं ना। अभी तक तो मेरे लड़के का मोबाइल भी अभी नहीं मिला है, ना उसका कॉल डिटेल निकाला गया। अब मैं निकलवाऊँ, मैं कहाँ से निकलवाऊँ? जब तक वो थाना परमिशन नहीं देता है तो कॉल डिटेल कहाँ से निकलेगा? मेरा लड़का किसने फ़ोन किया, किसने वहाँ क्या किया, वो भी तो निकलना है मुझे। अभी तक कुछ नहीं मिला, 15 रोज 16 रोज हो गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। कोई कार्रवाई ही नहीं है। सुनने में आया कि एक किसी का गिरफ्तारी हुआ है। एक वो गिरफ्तारी वो जाकर वहाँ डाला गया है, खुद से पहुंचाया गया है। खुद से वहाँ पहुँचाया गया है। झूठ मूठ का थाना परिवारी कहेंगे से हम मधुबन साइड से गिरफ्तार किए हैं, तो वो लिखित देना से मधुबन साइड से हम इसको पकड़े हैं, गिरफ्तार किए हैं। यानी कि ये भी है कि एक दूसरे को वो घर में से उठा कर ले गया, वहाँ डाल दिया, कह दिया से मैं गिरफ्तार कर वहाँ से लाया हूँ। मैं तो कह रहा हूँ वहाँ का चौकीदार से लेकर वहाँ पूरे सारे मुखिया, चौकीदार, जिला परिषद जो भी है वहाँ का प्रतिनिधि टोटल बिके हुए हैं। और टोटल आदमी पैसे लेकर थाना पे दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा तो चौकीदार बिक चुके मुन्ना हैं। पासवान है जो चौकीदार, और उसका पत्नी, वो दोनों तो सबसे ज्यादा बिका हुआ है। जिला परिषद है। मैं आपसे एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि क्या महोदय डीएम एक साहब, मिनट, मेरे यहाँ मैं बोला से मेरे यहाँ एक आदमी को रखा जाए तो वो थाना प्रभारी कह रहे हैं से मैं कहाँ से लिखित दूं से मैं आपको दूं। और वहाँ सोने के लिए उसको लिखित मिला है, चौकीदार वहाँ रातों दिनों बैठा रहेगा। ऐसा मेरे है। घर पे नहीं कोई आएगा, मेरा कोई आकर अभी जान मार दे तो वो थाना प्रभारी क्या यति करेंगे? ऐसा है। ऐसा है, वो ऐसा बोले भी है। हम वहाँ पे से मुझे एक पुलिस दिया जाए, चाहे कोई भी एक मुझे घर पे देना आपको जरूरी है, मुझे दीजिए, तो मैं कहाँ से दूं? आप ऊपर से लिखवा कर लाइए, मैं कहाँ जाऊं ऊपर से लिखवाने? मैं किसको जानता हूं ऊपर? लेकिन अपराधी को मिल रहा है। अपराधी के घर पे आदमी दिया गया है चौकीदार को रहने के लिए। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप कहते हैं कि मेरी सरकार बहुत अच्छे चल रही है, और कुछ लोग बोल दिए कि आपकी सरकार जंगल राज 2 आ गया है, तो आपको मिर्ची लग गया था। मिर्ची ऐसे नहीं लगा होगा, क्योंकि सच को सामने जब आता है ना तो आंख से धुंधलापन दिखाई देने लगता है, और जब झूठ बोला जाता है ना तो मिठाई की तरह लगता है। लेकिन तो आप उतना ही कीजिए कि एक बेसहारा को सहारा दीजिए और न्याय के लिए अपने प्रशासन को तंदुरुस्त कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप चुप बैठेंगे तो या ये क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे? आप ही तो सब रखे हैं। एक बार अगर आप इजाज़त दे दे प्रशासन को तो कोई अपराधी बिहार में देखने को नहीं मिलेगा, और ऐसा मर्डर कहीं नहीं होगा। लेकिन आप पता नहीं किस नींद में सोए हुए हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा है। हर तरफ मर्डर हो रहा है और आपके पास कुछ मैसेज आ रहा है कि नहीं जा रहा है? जाता तो ज़रूर है, क्योंकि आपका प्रतिनिधित्व तो पंचायत स्तर तक है, तो फिर आपके पास कैसे नहीं मैसेज पहुंचेगा? लेकिन आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। ध्यान इसलिए नहीं देना है कि अभी तो चुनाव है नहीं, चुनाव अभी तो है नहीं। आप कुडनी में आए थे एक जनसभा करने के लिए। कुडनी से कितना दूर है? ये भी मुजफ्फरपुर में ही आता है, मुजफ्फरपुर जिला में। यहाँ भी तो किसी प्रतिनिधि को भेजकर और अभिषेक का पिता का समाचार हाल खबर ले सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लिए? क्योंकि आपके अभी तत्काल में ये वोट देने लायक नहीं है। चुनाव आएगा ना तो आपका प्रतिनिधि यही है
कि दौड़ा दौड़ा घूमेगा और आके अभिषेक के पापा के 100 बार पैर छुएगा कि हमको ही वोटवा दीजिएगा। लेकिन जब घटना होता है तो इनके दरवाजा पे कोई प्रतिनिधि नहीं आता है। आज श्राद्ध कार्यक्रम है, आज श्राद्ध भोज होगा, यहाँ पे कुछ लोग खाएंगे और जाएंगे, लेकिन इनके साथ कौन खड़ा होगा? कौन खड़ा होगा? बुढ़ापे का तो सहारा चला गया है, कौन खड़ा होगा? एसपी साहब, मैं आपसे भी दरखास्त करना चाहता हूँ मुजफ्फरपुर का कि अगर पूर्वी चंपारण की नहीं देख रहे हैं, अगर पूर्वी चंपारण वाले नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ ये आपका है घटना, आपके ज़िला का है, आपके ज़िला का लड़का मरा हुआ है, आप तो इस पर देख सकते हैं। शराब का एक कहीं से सुराग मिल जाए तो रातों रात छापामारी चालू हो जाता है। उसके लिए मुख्यमंत्री ड्रोन कैमरा दिए हुए हैं, ड्रोन कैमरा दिए हुए हैं कि शराब पकड़िए, लेकिन अपराधी को पकड़ने के लिए क्या किए हैं? बस फिर ही छोड़ दिए हैं कि आप लोग हत्या करते जाएं, मेरी प्रशासन दारू पकड़ने में लगा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ की आम जनता और पब्लिक कह रही है। इनके अंदर इतना बड़ा दर्द है, जो दर्द निकालते हुए इनको थोड़ा भी झिझक नहीं हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी आपके ऊपर उंगली उठाने में इनको टाइम लगे। नहीं टाइम लगेगा। क्या कहना चाहते हैं चाचा जी? कर रहे थे अभी यही 2 रोज पहले दारू पकड़ने के लिए ये थाना प्रभारी आए थे केसरिया महोदय। बाकी यहाँ जिसका लड़का का मर्डर हुआ उससे नहीं पूछने आए से हाँ आपका कैसा स्थिति है, यही बगल में ही आए थे, उसी जगह जहाँ मर्डर हुआ उससे 2 कदम मांगा, बाकी मेरे यहाँ नहीं आ पाए वो। चाचा जी, एक मेरा लास्ट सवाल रहेगा, आपके घर में जो कातिल के घर की एक बहन, उसकी बहन और मंजली बता रही है कि मेरे प्रेमी का ये घर है, अभिषेक का घर है, और आपका कहना है कि पैसे का माजरा है, कितना दिन रखेंगे मंजली के घर में? कितना दिन? 2 से 4 रोज। और अभी तक क्या समझ कर रखे थे? अभी तक तो वही समझ कर रखे थे, इंसानियत। इंसानियत मेरे में है अभी, इंसानियत के नाते रखे थे, इंसानियत के नाते रखे थे। मुझे वो बयान दी है, वो इंसानियत के नाते मैं उसको रखा। मंजली बोल रही है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ पे रहूंगी। नहीं, यहाँ तो रहने का कोई ये थी नहीं है। एक तो उसका भाई कातिल, मैं इसको कैसे रखूंगा घर में? मैं इसको कैसे घर में रख सकता हूँ? के पिता के इतना बड़ा दर्द है और दर्द बखानते हुए कह रहे हैं क्या कि यहाँ के प्रशासन केसरिया के जो आता है सिर्फ दारू पकड़ने के लिए, लेकिन मेरे दरवाजा अभी तक देखने के लिए नहीं आया कि अभिषेक के घर में क्या हो रहा है। किसी ने धमकी दिया या किसी ने यहाँ पे आके पूछा? कल भी धमकी मिला है, उधर से कोई धमकी दिया है, हम तो नाम नहीं बतला सकते हैं, बाकी ऐसे तो बोल सकते हैं ना से धमकी को दिया है। एक आदमी ने धमकी दिया से मैं देख लेता हूँ, मैं ये लोग कितना एती है, मैं सबको मारूंगा, ऐसे बोला गया है। ऐसे बोला गया है। तो महोदय एसपी साहब, आप कब तक सोए रहेंगे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो जिस परिवार का एक लाल चला गया और उस परिवार में फिर धमकी मिल रहा है कि सबको मारेंगे, तो क्या होगा? बाकी आप देखते हैं कि क्या कर रहे हैं एसपी साहब। प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी के लिए मैं जितेंद्र पंडित, आप देख रहे हैं पी भारत न्यूज़। जय हिंद।